अचानक एक दिन आसमान में फायरवर्क्स की वजह से कुछ लोग बॉर्डरलैंड की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए खेलना पड़ता है मौत का खेल। जो जितने गेम्स खेलकर जीतेगा उन्हें ज्यादा दिन जिंदा रहने का वीजा मिलेगा, और जो अपने वीजा खत्म होने से पहले गेम नहीं खेलेगा तो उस पर आसमान से लेजर लाइट पड़ जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो हमारा हीरो अरीसू अपने दो दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इस बॉर्डरलैंड की दुनिया में। अचानक एक बिल्डिंग में लाइट देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ शुरू हो जाता है इनका पहला मौत का खेल। अरीसू अपना दिमाग लगाकर अपने दोस्तों के साथ एक और लड़की को बचा लेता है, पर अरीसू के फ्रेंड शोटा के पैर पर चोट लग गई, इसलिए वो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ डॉक्टर ढूंढने के लिए निकल जाता है। और एक बिल्डिंग में लाइट देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ होने वाला था इनका दूसरा गेम। तो इस गेम में हम मिलते हैं और भी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, जैसे कि कहानी की हीरोइन उसागी, चीशिया जो कि एकदम कूल बंदा है। इस मौत के खेल में जहाँ सभी लोग टेंशन में खड़े थे, वहीं चीशिया अकेला था जो बिंदास खड़ा था। तो इस गेम में उन्हें इस बिल्डिंग को ब्लास्ट होने से बचाना था, जिसके लिए उन्हें एक रूम ढूंढना था जहाँ पर बॉम्ब डिफ्यूज करने के स्विच थे। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें डैगर का सामना करना पड़ता है, जो उन सारे कंटेस्टेंट्स पर अंधाधुन फायरिंग कर रहा था। पर आखिरकार वो लोग एज ए टीम बनकर टाइम के अंदर ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। इस वजह से बाकी प्लेयर्स बच जाते हैं और उस डैगर की मौत हो जाती है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर थे, उसका काम था बाकी सबको मारना। अरीसू के फ्रेंड को एक वॉकी टॉकी मिलती है जिस पर कुछ लोग किसी बीच के बारे में बात कर रहे थे। वहीं चीशिया को उस डैगर के पॉकेट से एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ लाइंस बनी हुई थी, पर वो उसे अपने पास रख लेता है। अरीसू का फ्रेंड उसे वॉकी टॉकी और बीच के बारे में बताता है, जहाँ दूसरे लोग हो सकते हैं इस बात का उन्हें डाउट होता है। तो सोटा और उस लड़की का वीजा खत्म होने वाला था, इस वजह से वो लोग दूसरा गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। पर इस गेम में सिर्फ अरीसू बच जाता है, इस वजह से अरीसू टोटल डिप्रेस्ड हो जाता है। उसागी उसे रास्ते पर पड़ा देखती है तो वो उसे अपने साथ एक घर ले आती है। इसके बाद अब दोनों साथ मिलकर गेम्स खेलने जाते हैं, और इस तरह साथ में गेम्स खेलते हुए दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बढ़ने लगती है। तो अब दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों इस गेम के गेम मास्टर को ढूंढकर उसे मार देंगे और फिर से अपनी दुनिया में वापस जाएंगे। तो अरीसू उसागी को उस बीच के बारे में बताता है और उसकी तलाश में दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ गेमिंग अरीनाज पर नजर रखने पर वो नोटिस करते हैं कि कुछ अजीब से घड़ी पहने हुए लोग कार से आते हैं और हर बार गेम्स जीत कर वापस भी चले जाते हैं। उन्हें देखने पर अरीसू को याद आता है कि उसने अपने दूसरे गेम में कुछ बंदों को ऐसे ही घड़ी पहने हुए देखा था, उसके हाथ में वॉकी टॉकी भी था। इसलिए वो दोनों उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं, जिससे वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ सामने उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। पर इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, उन्हें कुछ लोग बेहोश करके एक जगह ले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग उसी बिल्डिंग के अंदर हैं और इसी बिल्डिंग का नाम है बीच, जहाँ का बॉस है हैटर और उसी के लिए सारे लोग काम करते हैं। तो यहाँ रहने वाले सारे प्लेयर्स हैटर के लिए गेम खेलकर कार्ड्स लेकर आते हैं। तो गेम्स जीतने के बाद सभी को कार्ड्स मिलते हैं। तो हैटर ने पता लगा लिया था कि जिसके पास सारे कार्ड्स होंगे वो अपनी दुनिया में वापस जा सकेगा। तो हैटर के पास लगभग सारे कार्ड्स थे, सिर्फ किंग्स, क्वींस और जैक्स को छोड़कर, यानी कि राजा, रानी और गुलाम के पत्तों को छोड़कर। इसलिए हैटर अब उन दोनों से उनके सारे कार्ड्स ले लेता है और उन्हें उसके लिए गेम्स खेलकर और कार्ड्स जीत कर लाने के लिए कहता है। तो हैटर के टीम के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे आन, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, और एक लड़की जिसका नाम है मीरा। तो अब ये दोनों भी हैटर के लिए गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो हैटर के अलावा एक और बंदे का ग्रुप है यहाँ जिसका नाम है अगुनी, और अगुनी का खास बंदा है निरागी। जो भी कोई हैटर के खिलाफ जाता है ये लोग उसे मार डालते हैं, और हैटर के बाद अगुनी का ही बारी था यहाँ से निकलने का। चीशिया भी इस बीच में पहुंच चुका था, जहाँ कुइना नाम की लड़की के साथ उसने प्लान बनाया था यहाँ से बाहर निकलने का, और इस प्लान में वो लोग अरीसू को भी शामिल कर लेते हैं। तो उनका प्लान था हैटर के सारे कार्ड्स को चुरा कर यहाँ से बाहर निकलने का, और चीशिया ने उस तिजोरी के पासवर्ड का पता लगा लिया था इसके अंदर वो कार्ड्स थे। पर अचानक एक दिन हैटर की मौत हो जाती है और अगुनी बन बैठता है इस बीच का बॉस। तो चीशिया अरीसू को कार्ड्स की चोरी करने के लिए हैटर की रूम भेजता है, पर तिजोरी में चीशिया का बताया हुआ पासवर्ड डालते ही अलार्म बजने लग जाते हैं और अगुनी के गुंडे आकर अरीसू को पकड़ लेते हैं। तो असल में चीशिया को भी उस तिजोरी के बारे में पता नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। तभी वो अगुनी को नोटिस करता है जो दीवार पर टंगी एक डियर की पेंटिंग को देख रहा था, जिससे चीशिया समझ जाता है कि लॉकर जरूर उसी पेंटिंग के पीछे होगा, क्योंकि चीशिया ने पहले ही देख लिया था कि अगुनी जब पासवर्ड वाले एनवेलप को बंद कर रहा था उसके अंदर एक हिरन बनी हुई थी और बॉस का जो सील था वही था उसका पासवर्ड। तो इस तरह चीशिया उन कार्ड्स को निकालने के बाद बीच से निकलने ही वाला था कि बीच की बिल्डिंग ही बन जाती है उनका नया गेमिंग अरीना, जहाँ पर एक लड़की का खून हो गया था और इस गेम में उन्हें उस खूनी को आग में डालना होगा। तो अगुनी आकर शुरू कर देता है मौत का खेल। तो खूंखार दरिंदा निरागी शुरू करता है अंधाधुन फायरिंग और एक एक करके सारे लोगों को वो लोग आग में डालने लग जाते हैं। उसागी अरीसू को जाकर बचा लेती है और अब अरीसू गेम मास्टर की तरह सोचने लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि आखिर खूनी कौन है। और इधर आन ने भी उस चाकू की फिंगरप्रिंट से पता कर लिया था कि आखिर उस लड़की को चाकू किसने मारा है। इधर अगुनी सबके सामने कन्फेस करता है कि उसी ने उस लड़की को मारा है, पर कोई भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। तभी अरीसू आकर बताता है कि उसने इस लड़की का खून नहीं किया है, बल्कि उसने तो हैटर को मारा है, जिसका अब इसे गिल्ट है और इसी वजह से वो अपने आप को खत्म करना चाहता है। अरीसू यहाँ ये भी बता देता है कि उस लड़की ने यहाँ अपने आप को ही मारा है। आन भी आकर इसे कंफर्म करती है कि उस चाकू में इसी लड़की के रिवर्स फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे साफ पता चलता है कि इसने सुसाइड किया है। पर अगुनी फिर भी अपने जिद पर अड़ा रहता है और फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। तभी उसी लड़की की दोस्त जाकर कहती है कि वही गेम मास्टर की डीलर है, जो सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। पर तभी उस पर लेजर लाइट पड़ती है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारे लोग उसी लड़की को आग में फेंकने जाते हैं, पर तभी निरागी अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देता है। तो अगुनी उसे लेकर आग में कूद जाता है। फिर उस लड़की को आग में डालने के बाद सारे लोग बीच से बाहर आ जाते हैं। वहीं इस गेम को जीतने के बाद चीशिया को 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड मिल जाता है। इसके बाद अब उसे बस कुछ फेस कार्ड्स चाहिए थे। इधर अरीसू और उसागी को उसी डीलर लड़की का फोन मिलता है, इसके अंदर की एक वीडियो को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि आखिर गेम मास्टर का बेस कहाँ है। तो दोनों उस जगह पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे डीलर्स की लाश पड़ी थी। तभी वहाँ चीशिया और कुइना भी पहुंच जाते हैं। चीशिया बताता है कि उसे जो डैगर के पास से पेपर मिला था जिसमें से जो लाइंस खींची हुई थी वो असल में इस बेस तक पहुंचने का नक्शा था। वो आगे कुछ समझ पाते कि तभी सारी इस
स्क्रीन ऑन हो जाती है और उस स्क्रीन पर गेम मास्टर को देखकर तो वो लोग शॉक्ड ही हो गए थे, क्योंकि गेम मास्टर और कोई नहीं बल्कि हैडर की टीम से मीरा थी, जो उन चारों को अब तक के सारे लेवल्स पार करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और उन्हें नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताती है, जिन्हें क्लियर करने के बाद उन्हें सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। जैसे वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने वाली बिल्डिंग पर उन्हें नेक्स्ट स्टेज लिखा हुआ दिखाई देता है। वहीं आसमान में वो लोग किंग्स, क्वींस और जैक्स के उड़ते हुए बैनर्स देखते हैं। इसका मतलब था कि अब उन्हें किंग्स, क्वींस और जैक्स कार्ड्स के लिए नेक्स्ट स्टेज पर गेम खेलना होगा। और इसी के साथ सीजन 1 का रिकैप यहीं पर खत्म होता है। तो सीजन 2 की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। चारों इस नेक्स्ट स्टेज के बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी बहुत सारे लोग उनकी तरफ अपनी अपनी कार्ड्स लेकर पहुंच जाते हैं। पर तभी अचानक कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती है, इस वजह से सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाकर। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फायरिंग कहाँ से हो रही है और कर कौन रहा है। तभी वो लोग आसमान में स्पेड किंग का बैनर नोटिस करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन पर हमला करने वाला स्पेड किंग है, जो फुल काला सूट पहनकर सब पे अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देता है। तो ये चारों कार के पीछे छुपे हुए थे। तभी आन और टट्टा कार लेकर पहुंच जाते हैं। इस पे अरिसु, उसागी और कुइना तो चढ़ जाते हैं, पर चीशिया रह जाता है और उन तीनों से अलग हो जाता है। इधर कार में अरिसु सारी सिचुएशन को समझ ही रहा था कि तभी स्पेड किंग दूसरी कार में सभी को मारकर अरिसु वाले कार का पीछा करने लग जाता है। साथ में अपनी फायरिंग भी चालू रखता है, कभी शॉट गन से तो कभी मशीन गन से, जिससे अब अरिसु को समझने में देर नहीं लगती कि स्पेड किंग सबसे खतरनाक है और इससे अभी वो लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए आन फुल स्पीड से कार चला ही रही थी कि तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर स्पेड किंग उन पर हमला जारी रखता है, जिस वजह से आन उनसे अलग हो जाती है। वहीं स्पेड किंग बाकी सारे लोगों को मारने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये चारों एक जगह आकर छुप जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया था, यानी कि स्पेड किंग वहाँ से चला गया था। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए वो चारों अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब इसी जगह पर रुकना उनके लिए खतरा हो सकता था, इसलिए सुबह होते ही अरिसु बिल्डिंग के ऊपर जाकर उन सारे बैनर्स को देखने लग जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि स्पेड किंग का बैनर उनसे बहुत दूर जा चुका है और स्पेड किंग अब दूसरी ओर जा रहा है। वहीं उनके सबसे करीब था क्लब किंग, इसलिए अरिसु ने आइडिया देता है कि उन्हें सबसे पहले क्लब वाला गेम खेलना होगा, क्योंकि क्लब गेम्स में टीम के साथ खेलना होता है। और वैसे भी अभी तक उन्हें कोई भी रूल्स नहीं बताया गया है कि आखिर उन्हें किस तरह से खेलना है और कौन सा गेम पहले खेलना है। तो यही डिसाइड होता है। इन चारों पहुंच जाते हैं क्लब किंग के अड्डे पर, जहाँ अरीना के बाहर उन्हें 4 ब्रेसलेट्स मिलते हैं, जबकि वहाँ 5 ब्रेसलेट्स होने थे। कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि अंदर कोई भी वेपन अलाउड नहीं है, उन्हें बस ये ब्रेसलेट्स पहनकर ही अंदर जाने हैं। वो लोग 5वें ब्रेसलेट के बारे में सोच रहे थे कि पीछे से निरागी कहता है 5वां ब्रेसलेट मेरे पास है, जो अब निकल भी नहीं रहा है, इसलिए अगर तुम्हें ये गेम खेलना है तो ब्रेसलेट पहन लो, वरना यहाँ से निकल लो। उसे जिंदा देखकर तो चारों शॉक्ड थे, क्योंकि अगुनी तो उसे लेकर आग में कूद गया था। पर चाहे जो भी हो, उसागी पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने ब्रेसलेट पहन लिया था। तो फिर सारे पहनकर गेमिंग अरीना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें मिलता है किंग ऑफ क्लब क्यूमा, जो कि बिल्कुल नेकेड था और उसके हिसाब से तो कपड़े बस दिखावे होते हैं। फिर वो अपने 4 साथियों से इंट्रोड्यूस कराता है, सितारा, उटा, माकी और गोकेन। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि क्यूमा और उसके साथी एक बैंड के मेंबर्स थे, जहाँ क्यूमा था उनका लीडर और वो 5 बेस्ट फ्रेंड्स भी हुआ करते थे। कमिंग बैक टू द गेम, क्यूमा सभी को गेम के रूल बताता है। सबसे पहले गेम का नाम है ऑस्मोसिस। तो अरिसु का टीम है प्लेयर्स टीम और क्यूमा की है किंग्स टीम। तो दोनों टीम को पॉइंट्स कलेक्ट करना है। गेम की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की और आखिर में जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा और हारने वाली टीम की मौत हो जाएगी। तो गेम की शुरुआत होगी दोनों टीम के 10,000 पॉइंट्स के साथ और उन पॉइंट्स को अपने टीममेट्स के साथ डिवाइड करना है। लाइक 5 और 2,000 करके पॉइंट्स डिवाइड कर सकते हैं और वो पॉइंट्स उनके ब्रेसलेट में दिखाएगा। तो जब भी एक टीम का बंदा ओपोनेंट टीम के बंदे को टच करता है और अगर उसके पॉइंट्स कम हो टच करने वाले से, तो जिस बंदे ने टच किया उस बंदे की टीम को 500 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं ओपोनेंट टीम के बंदे के 500 पॉइंट घट जाएंगे। नंबर 2, सेम टीम के 2 प्लेयर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं और ओपोनेंट टीम के बंदे को हरा सकते हैं अगर दोनों के पॉइंट्स मिलाकर उससे ज्यादा हो गए तो। वरना वही फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि जिसके ज्यादा पॉइंट्स उसके टीम को 500 पॉइंट्स मिलेंगे और दूसरे के 500 माइनस होंगे। तो ये हो गया पॉइंट्स कमाने का एक तरीका। दूसरा तरीका है आइटम बॉक्स ढूंढकर, जो सिर्फ 6 कंटेनर्स में ही होंगे, जबकि यहाँ तो हजारों कंटेनर्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ओपोनेंट का बेस पोल। जो बंदा अपने ओपोनेंट टीम के बेस पोल को टच कर लेगा उसे डायरेक्टली 10,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे और ओपोनेंट टीम का माइनस 10,000 पॉइंट्स हो जाएगा। पर अगर ओपोनेंट टीम के बंदे ने एक हाथ से पोल को टच कर रखा और अगर गलती से तुमने उस बंदे को टच कर दिया या फिर उस बंदे ने तुम्हें टच कर दिया, तो फिर तुम्हारे 10,000 पॉइंट्स चले जाएंगे, चाहे उतने पॉइंट्स तुम्हारे पास हो या ना हो। अगर 10,000 पॉइंट्स नहीं हुए तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारे पॉइंट्स माइनस में चले आएंगे और माइनस में आते ही तुम्हारा खेल खत्म। इसीलिए किसी एक प्लेयर को बेस गार्ड करने के लिए यहीं पे रुकना पड़ेगा। इसी के साथ अपने ओपोनेंट टीम के बंदे को टच करके पॉइंट्स की अदला बदली के बाद वो बंदा इनएक्टिव हो जाता है, जिसे वापस से एक्टिव होने के लिए अपने बेस को टच करना होगा। वरना अगर इनएक्टिव होकर उसने अपने ओपोनेंट टीम के बंदे को टच किया तो दोनों को जोर करंट लगेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ऑस्मोसिस का खेला। टट्टा पोल गार्ड करता है सिर्फ 100 पॉइंट्स के साथ। निरागी और उसागी पेयर अप करते हैं। निरागी 4700, वहीं उसागी 300 पॉइंट्स के साथ, जो साथ मिलकर 5000 बन जाते हैं और माकी को टच करने के लिए भागते हैं। इधर अरिसु 4600 पॉइंट्स और कुइना 300 पॉइंट्स के साथ आइटम बॉक्सेस ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ कुइना को 2000 का आइटम बॉक्स मिलता है, जिससे उनका पॉइंट्स 10,000 से 12,000 हो जाता है। वहीं अरिसु क्यूमा के साथ अकेले हैंडशेक करता है, जिससे अरिसु के 500 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। वहीं क्यूमा का 2000 से हो जाता है 1500 और यहाँ अरिसु समझ जाता है कि इन पांचों ने पॉइंट्स को बराबर डिवाइड किया है। इधर उसागी और निरागी माकी और गोकेन के 500 पॉइंट्स ले लेते हैं, जिसके बाद चारों अपने अपने बेस आकर अपने आप को एक्टिव करते हैं। तो हमारी प्लेयर्स टीम 5000 पॉइंट से लीड कर रही थी, जो देखकर हमारी किंग्स टीम तो सोच में पड़ जाती है। पर सितारा सभी से कहता है कि मेरे पास एक अजीब आइडिया है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये चारों सीधे प्लेयर्स टीम के बेस पे अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ टट्टे की तो
हालत खराब हो रही थी उन सभी को देखकर, इसलिए वो एक हाथ से बेस को टच करता है और उन सभी को वार्न करता है उसके पास आने से। पर वो चारों अलग अलग डायरेक्शन से भागकर बेस टच करने के लिए आते हैं। इससे टट्टा सिर्फ एक को ही टच कर पाता है और वो अनलकी इंसान होता है सितारा, जिसने ये आइडिया दिया, यानी कि भाई ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जिससे होता ये है कि टट्टे को तो 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वहीं सितारा के पॉइंट्स 10,000 माइनस होने की वजह से माइनस में चले जाते हैं और ऑन द स्पॉट लेजर लाइट उस पर गिरकर उसे उड़ा देती है। पर क्योंकि बाकी तीनों ने भी पोल को टच कर लिया था, जिस वजह से उनकी टीम को 30,000 पॉइंट्स मिलते हैं, जिस वजह से किंग्स टीम 4,000 पॉइंट से लीड करने लगती है। पर इसी के साथ किंग्स टीम के लिए ये एक बुरा मोमेंट था, क्योंकि उनका एक बेस्ट फ्रेंड मारा जा चुका था और अब जाकर हमारी प्लेयर्स टीम भी इस गेम के सीरियसनेस को समझने लगते हैं। अब बाकी रह गया सिर्फ 1 घंटा और किंग्स टीम 4,000 पॉइंट से आगे, इसलिए सारे अब अलग अलग होकर आइटम्स ढूंढने लग जाते हैं। पर क्योंकि किंग्स टीम के तीनों के पास 10,000 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, इस वजह से वो बाकी सभी के 500-500 करके पॉइंट्स लेने लगते हैं। वहीं ऊटा जो कि बेस गार्ड कर रही थी, उसने बाकी चारों आइटम बॉक्सेस ढूंढ लिए थे और इस वक्त उनके बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। पर अरीसू को जब तक ये पता चलता तब तक बहुत लेट हो चुका था। किंग्स टीम 12,000 पॉइंट से लीड कर रही थी, टाइम बचा सिर्फ आधा घंटा। वहीं क्वीना के पास बचे सिर्फ 50 पॉइंट्स, जिस वजह से अरीसू तो अपना सर पकड़ लेता है। पर तभी उसे अपने इनएक्टिव ब्रेसलेट को देखकर एक आइडिया आता है और कहता है कि अब उन्हें उनके बेस पर अटैक करना होगा। तो सबसे पहले उसागी गोकेन को उकसाकर अपने पीछे भगाती है। तो अब किंग्स टीम में पोल के पास 3 जन बचते हैं। तो अब अरीसू, निरागी और क्वीना उन तीनों को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और भागते हैं पोल टच करने के लिए। इधर उसागी के पीछे गोकेन एक कंटेनर पे जंप मारता है, पर उससे वो नीचे गिर जाता है। इधर पोल को टच करने से पहले ही क्यूमा अरीसू का हाथ टच कर लेता है, पर इससे दोनों को ही झटका मिलता है, क्योंकि अरीसू ने अपने आप को एक्टिव ही नहीं किया था। इसी का फायदा उठाते हुए निरागी पोल टच कर लेता है, जिससे उनकी टीम के 10,000 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। पर क्वीना पोल को टच नहीं कर पाती, इस वजह से उनका ये प्लान फेल हो जाता है, जिससे वो लोग किंग्स टीम से 3,000 पॉइंट्स पीछे रह जाते हैं। तो अब अरीसू की टीम के सारे प्लेयर्स होप खो चुके थे, पर उसागी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अभी भी लास्ट आइटम बॉक्स ढूंढने के लिए जाती है, जो कि उसे मिल भी जाता है। 2,500 पॉइंट्स उनकी टीम के बढ़ जाते हैं। तो अब प्लेयर्स की टीम सिर्फ 500 पॉइंट पीछे थी, जिससे अब अरीसू को थोड़ी सी होप मिलती है। तो वो टट्टा को थैंक यू कहता है उसके हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए और उसागी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर निरागी अपने आखिरी पलों को एंजॉय करने के लिए उसागी को ही मारने लग जाता है, पर अरीसू आकर उसे बचा लेता है। अब आखिरी के 8 मिनट बचे थे। हमें टट्टे को दिखाया जाता है, जो टाइमर की ओर शॉकिंगली देख रहा था। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि टट्टा एक मैकेनिक था, जिसकी एक गलती की वजह से उसके एक फ्रेंड ने अपना हाथ गवा दिया था। इसकी वजह से उसके दोस्त की भी जिंदगी खराब हो गई। इसका जिम्मेदार सारे लोग उसे ही ठहराने लगे, पर अब टट्टा दूसरी बार ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए वो अपने ब्रेसलेट को देखकर कुछ तो सोचने लगता है। इसके बाद हमें अरीसू को दिखाया जाता है, जो उसागी को पोल के पास छोड़कर जा ही रहा था कि अचानक वो कुछ आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद अरीसू को दिखाया जाता है, जो क्यूमा से मिलने के लिए गया हुआ था। तो अरीसू अपने आखिरी पलों में एक बार उससे हैंडशेक करना चाहता था, जिसके लिए वो क्यूमा से रिक्वेस्ट करता है। तो क्यूमा भी उससे हैंडशेक कर लेता है, पर तभी पॉइंट्स टेबल में अरीसू के 500 पॉइंट बढ़ जाते हैं, वहीं किंग्स टीम में 500 पॉइंट्स कम जाते हैं, जिसे देखकर किंग्स टीम के सारे प्लेयर शॉक्ड थे। वहीं फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि टट्टे ने अपने ब्रेसलेट को निकालने के लिए अरीसू से ही अपने हाथ को तुलवा लिया था, जिस वजह से उसके हाथों में से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। बट टट्टे ने उसे उसकी चिंता ना करने के लिए कहकर उसका ब्रेसलेट लेकर गेम जीतने के लिए कहता है। प्रेजेंट टाइम में अरीसू के पास टट्टे का ब्रेसलेट होने की वजह से उनके पॉइंट्स एड अप हो गए थे और इसी वजह से गेम को प्लेयर्स टीम ने जीत लिया और किंग्स टीम के सारे मेंबर्स पर लेजर लाइट गिर जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वहीं प्लेयर्स टीम से टट्टे की भी मौत हो जाती है ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, इसलिए वो सभी मिलकर टट्टे को दफना देते हैं। वहीं निरागी अपने रास्ते निकल लेता है। इसके बाद हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब नया गेमिंग अरीना बन चुका था, जहाँ मिस्टर कूल चीशिया था। बंदा नाम का एक सीरियल किलर भी इस गेम का हिस्सा था। तो इस गेम का नाम था सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। इसमें सभी को गले में एक कॉलर पहनना था और उस कॉलर के पीछे वाले स्क्रीन में 4 कार्ड्स में से किसी का भी सिंबल आएगा और उसे गेस करना होता है। इसमें राउंड्स की कोई लिमिट नहीं है, हर राउंड 1 घंटे का होगा। तो वहाँ हर एक कंटेस्टेंट्स के लिए एक सेल थी, जहाँ सभी को राउंड खत्म होने से 5 मिनट पहले जाना था और टाइम खत्म होने से पहले उस सिंबल को गेस करना था। अगर उस टाइम के अंदर गेस नहीं कर पाए या फिर गलत गेस किया तो कॉलर फट जाएगा एंड आपका द एंड। तो अपने सिंबल को आप खुद से नहीं देख सकते, ना ही किसी मिरर का यूज कर सकते हैं उसे देखने के लिए। तो वहाँ एक बंदा कहता है कि फिर तो हम एक दूसरे से अपने अपने सिंबल्स जान लेंगे और इस गेम को पार कर जाएंगे। पर तभी अनाउंसमेंट होती है, बताया जाता है कि इस गेम को खेलने का एक ही मतलब है कि आप अपने साथी प्लेयर्स पर कितना भरोसा करते हैं। पर एक बात के लिए सभी को चौकन्ना भी किया जाता है कि आप ही में से कोई एक जैक ऑफ हार्ट्स है, जिसके मरने के बाद ही आप सब जीत सकते हैं। और जब तक जैक ऑफ हार्ट नहीं मर जाता तब तक राउंड्स रिपीट होते रहेंगे और हर राउंड में आपके सिंबल्स भी बदलते रहेंगे। इस गेम में किसी को मारने के लिए हथियार का यूज करना मना है। तो अब इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस जैक ऑफ हार्ट्स को पहचानो और उसका गलत सिंबल बताकर उसे मार डालो, वरना हमेशा के लिए यहीं पे फंसे रह जाओगे। तो सारे प्लेयर्स के लिए इस जगह पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। तो अब गेम शुरू होता है। सारे लोग अपने अपने पार्टनर्स ढूंढने लग जाते हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। शिष्या को भी अपना पार्टनर मिल गया था। वहीं मीना नाम की लड़की एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक ग्रुप बना लेती है, जिससे बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे की सिंबल बताने में सभी की मदद करते हैं। इधर बंदा को भी अपना पार्टनर मिल जाता है। तो इस तरह सभी लोग एक दूसरे की मदद करके फर्स्ट राउंड पार कर लेते हैं। पर दूसरे राउंड से शुरू होता है कत्लेआम। लोगों को एक दूसरे पर डाउट होने लगता है, स्पेशली मीना को, जिस पर डाउट होता है वो अपनी टीम मेंबर्स को उसके खिलाफ भड़का देती है। इस तरह वो एक एक करके उन सभी को उनका गलत सिंबल बताकर उन्हें मार डालते हैं, जिससे अब मीना के कुछ टीम मेंबर्स का भी उस पर से भरोसा उठ जाता है। इसलिए वो लोग मीना को ही गलत बताकर उसे मरवा डालते हैं। पर इतने सारे कत्लेआम देखकर चीशिया का पार्टनर डर जाता है। इस वजह से वो अब इस खूनी खेल को नहीं खेलना चाहता, इसलिए चीशिया के सही सिंबल
सिंबल बताने के बाद भी वो अपने सेल में जाकर कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। और अब आखिर में सिर्फ 5 जन बचते हैं, बंदा और उसका पार्टनर और एक कपल, और साथ में अकेला चीशिया, जिस पर अब उन चारों में से कोई भी भरोसा नहीं करता क्योंकि उसका साथी जो मर गया था। पर फिर भी चीशिया बंदे के पार्टनर को अप्रोच करता है और उसे बता देता है कि बंदा एक सीरियल किलर है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि बंदा ही जैक है। और बंदे के पार्टनर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर चीशिया उसके दिमाग में बंदा के खिलाफ डाउट डालने में कामयाब हो जाता है। चीशिया उसका सिंबल बता देता है कि उसका स्पेड है, फिर पीछे मुड़कर अपना बताने के लिए कहता है। तो वो चीशिया से झूठ बोल देता है कि उसका क्लब है, जबकि उसका तो डायमंड था। तो वो जाकर बंदा को बताता है कि उसे चीशिया पर डाउट है कि वही जैक है। बंदा कहता है उसे भी थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा है, जिस पर वो बंदा से कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, इस राउंड में वो नहीं बचेगा। पर हम देखते हैं बंदा ये सुनकर कुछ तो सोच रहा था। इधर वो कपल वाली लड़की आती है केक लेने के लिए, तो चीशिया उसे भी अप्रोच करता है, उसे उसका सिंबल हार्ट बताकर, जो कि सच था, और पूछता है कि क्या मेरा सिंबल क्लब है। मुझे उस बंदा के पार्टनर ने बताया, पर मुझे उस पर बिलीव नहीं हो रहा है। पर वो लड़की तो उसका सिंबल देकर कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो चीशिया उसे बताता है कि तुम जिस आदमी के साथ हो वो आदमी एक कॉनमैन है। ये सुनकर अब उस लड़की को भी डाउट हो जाता है, इस वजह से वो लड़की अपने पार्टनर को गलत सिंबल बता देती है, और इधर बंदे का पार्टनर भी उसे गलत बता देता है। वो दोनों उनसे सही वाला ही बताते हैं। इधर चीशिया तो तुक्का लगा देता है, डायमंड बोलता है, और बाकी सारे अपने अपने सिंबल्स बोलते हैं। इसके बाद लेजर पड़ने की आवाज आती है और सिर्फ बंदे का पार्टनर ही बाहर आता है और खुश हो रहा होता है कि वो अकेला जीत गया है गेम को। पर तभी अरीसू, बंदा और मिस्टर याबा बाहर आते हैं, जिसका मतलब था कि सिर्फ वो लड़की मरी है। और यहाँ रिवील होता है कि बंदा का पार्टनर उस लड़की के साथ मिला हुआ था और यही था जो उस लड़की को मैनिपुलेट कर रहा था। इस बात को कंफर्म करते हुए चीशिया बताता है कि बंदा का पार्टनर और वो लड़की एक दूसरे के सिंबल्स को केक के रैपर से बताया करते थे। इसका मतलब था कि दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ ऑनेस्ट नहीं थे, जबकि उन दोनों के पार्टनर्स उनके साथ ऑनेस्ट थे। पर आखिर में बंदा के पार्टनर ने उस लड़की को गलत सिंबल बताया, जिसकी वजह से मिस्टर याबा के सही सिंबल बताने पर भी बंदा के पार्टनर की बातों पर भरोसा किया और मर गई। इसलिए जैक ऑफ हार्ट बंदा का पार्टनर ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो ऑनेस्ट नहीं था। अब बात करें बंदा और मिस्टर याबा कैसे बच गए, तो सेल में जाने से पहले दोनों वॉशरूम में मिले थे, जहाँ दोनों ने एक दूसरे से सच कहा, अपने पास्ट के बारे में बताया और एक दूसरे पर भरोसा करके अपने सिंबल्स भी बताए। तो अब जब जैक उन्हें मिल चुका था, तो बंदा और मिस्टर याबा उसकी जीभ काटकर उसे सॉलिटरी सेल में बंद कर देते हैं। इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है, उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ वो तीनों इस गेम को भी विन कर लेते हैं। जहाँ चीशिया अपने रास्ते निकल जाता है, वहीं बंदा और मिस्टर याबा साथ में गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये दुनिया बहुत ही मजेदार लग रही थी। इधर हमारा अरीसू एक और दोस्त को खोने के बाद फिर से डिप्रेस्ड हो जाता है, वहीं अपने फ्रेंड्स को भी मिस करता है। वहीं कुइना निकल पड़ती है चीशिया और आन को ढूंढने के लिए, तो उसागी फिर से अरीसू को मोटिवेट करती है। इसके बाद दोनों साथ में शिकार करने लगते हैं ताकि खाने के लिए उन्हें कुछ मिल जाए। तो चूहे के पीछे भागते भागते वो लोग एक जगह पहुंचते हैं, जहाँ चारों ओर बस लाशें बिखरी हुई थी। उन सभी के बीच एक अधमरा आदमी मिलता है, जो उन्हें एक फिल्म के बारे में बताता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोनों उसके पीछे खड़ी वैन के अंदर जाते हैं, जहाँ उस फिल्म को चलाने के बाद उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो मिलता है, जो कि उसी आदमी ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने इस दुनिया में आने का एक्सपीरियंस बताया था। उसी वीडियो में उन्हें आन दिखती है, जो अपनी रिसर्च चलाई जा रही थी कि आखिर ये दुनिया है कैसी और ये मौत का खेल कहाँ तक चल रहा है। तो वो आदमी एक लड़की से मिलने के लिए गया था, जिसे सारे लोगों के गायब होने से पहले रियल वर्ल्ड के आसमान में फायरवर्क्स के बाद क्या हुआ था ये पता था। उस लड़की ने बताया ही था कि वो फायरवर्क्स नहीं थे, कि तभी उन पर स्पेड किंग का हमला हो जाता है, जिसमें इस वीडियो बनाने वाले आदमी को भी चोट लगी थी, पर वो किसी तरह सरवाइव कर गया था। ये लोग कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। विंडो से बाहर देखने पर उन्हें आसमान में स्पेड किंग का बैनर दिखाई देता है, और तभी स्पेड किंग अपनी गोलियों के बौछार करने लग जाता है। तो दोनों अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाते हैं, जहाँ स्पेड किंग तो उनके पीछे ही पड़ जाता है, जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। एक जगह तो स्पेड किंग अरीसू को गोली मारने ही वाला था, पर तभी अरीसू के पीछे से कोई स्पेड किंग पर हमला करने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अरीसू भागने लग जाता है, पर सामने किसी चीज से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम अकाने होता है। तो अरीसू उससे पूछता है कि तुमने मुझे बेहोश क्यों किया और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। इस पे अकाने कहती है कि तुम तो खुद ही बेहोश हो गए, और वैसे मैंने तुम्हें यहाँ नहीं लाया, वही है जो तुम्हें लाने की जिद कर रहा था। ये कहकर वो किसी की तरफ इशारा करती है, तो उस तरफ जाने पर अरीसू उस आदमी को देखकर शॉक्ड रह गया था, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अगुनी था, जो उस आग में जाने के बाद भी जिंदा बच गया था। तो क्या अगुनी के आ जाने के बाद ये सब लोग मिलकर स्पेड किंग को हरा पाएंगे। में उसागी को दिखाया जाता है, जो अरीसू को ढूंढते हुए जंगल से बाहर चली जाती है, और इधर अरीसू, अकाने और अगुनी निकल पड़ते हैं स्पेड किंग को मारने के लिए। इसी बीच हमें अकाने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपने हाई स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, वहीं उसे भी आसमान में फायरवर्क्स दिखा था, इस वजह से वो भी इस बॉर्डरलैंड की दुनिया में पहुंच गई थी, जहाँ उसे अपने पहले ही गेम में एक ग्राउंड से बाहर निकलना था, जो कि कुछ ही पलों में तबाह हो जाने वाला था। अकाने को छोड़कर बाकी सारे इस गेम में मारे जाते हैं, पर अकाने के एक पैर में सरिया घुस गया था, पर वो कैसे भी करके एक हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी, जहाँ पर एक डॉक्टर था, जिसने उसका वो पैर काट कर उसकी जान तो बचा ली थी, पर डॉक्टर ने उसका फायदा भी उठाया था। पर अकाने फिर भी जिंदा रहना चाहती थी, इसीलिए वो इस गेम मास्टर को मारकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। तो तीनों निकल पड़ते हैं स्पेड किंग को ढूंढने के लिए। उसागी जंगल से निकलकर एक घर में आ जाती है, जहाँ वो खाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रही होती है। तभी वो एक लड़की और एक छोटे बच्चे से मिलती है, जिसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी, और उस छोटे बच्चे का वीजा आज खत्म होने वाला था। इधर आन तो अकेले ही गेम मास्टर का पता लगाने के लिए घूमती फिर रही थी। इधर स्पेड किंग को मारने के लिए अरीसू को चारा बनाया जाता है, जिसके बारे में अरीसू को कोई आइडिया
आइडिया नहीं था। तो स्पेड किंग उसे देखकर उस पर अटैक करने आ रहा था। तभी अगुनी स्पेड किंग पर गोली चला देता है, पर वो फिर से उठ खड़ा होता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद तो यहाँ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है, पर स्पेड किंग सारी गोलियों को डॉज कर लेता है और अकाने की एरोज से भी बच जाता है। पर स्पेड किंग अरिसु के सामने बम फोड़ देता है, जिस वजह से अरिसु एक नदी में जाकर गिरता है। वहीं स्पेड किंग से फाइट करते हुए अगुनी को भी चोट आ जाती है, पर अकाने उसे स्पेड किंग से बचा लेती है। अरिसु नदी में बहते हुए जंगल से बाहर आ गया था, जहाँ से बाहर निकलने पर वो उसागी को ढूंढने लग जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोगों ने जैक ऑफ स्पेड को भी मार दिया था। वहीं क्वीना भी एक के बाद एक गेम खेलकर जीत रही थी और अपने दोस्तों को भी ढूंढ रही थी। इधर उसागी उस बच्चे को लेकर गेम खेलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ उनका सामना स्पेड क्वीन से होने वाला था। तभी वहाँ अरिसु भी पहुंच जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि उसागी जरूर फिजिकल गेम खेलने के लिए ही आई होगी। तो अरिसु को देखकर उसागी उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद शुरू होता है उनका गेम, जिसका नाम था चेकमेट। क्वींस टीम में 4 प्लेयर्स और चैलेंजर टीम में 16 प्लेयर्स होंगे। तो क्वीन उस बच्चे को चैलेंजर टीम का किंग बना देती है। क्वींस टीम के पास रेड कलर वेस्ट होगी और चैलेंजर टीम के पास ब्लू कलर की, जिसके पीछे एक बटन होगा, जिसे अगर ओपोनेंट टीम ने प्रेस कर दिया तो वो उसकी टीम के लिए खेलने लग जाएगा। इस गेम में टोटल 16 राउंड्स होंगे और हर राउंड 5 मिनट का। पर टीम का किंग अपना टीम चेंज नहीं कर सकता। तो 16 राउंड्स के बाद जिस भी टीम में ज्यादा प्लेयर्स होंगे वो टीम जीत जाएगी और हारने वाली टीम की मौत हो जाएगी। तो शुरू होता है चेकमेट। क्वींस टीम तो हर राउंड में एक के बाद एक चैलेंजर टीम के प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर रही थी। साथ ही में क्वींस टीम के प्लेयर्स चैलेंजर टीम के प्लेयर्स को बताते हैं जब तक वो लोग क्वींस टीम में रहेंगे तब तक वो कभी नहीं मरेंगे और इस तरह उन्हें कोई भी दूसरा गेम नहीं खेलना होगा जिससे वो कभी भी नहीं मरेंगे। इसलिए उन्हें बस क्वीन को जिताना है और इसीलिए उन्हें क्वींस टीम में ही रहना होगा। इसलिए वो लोग सभी चैलेंजर टीम के प्लेयर्स के बैक बटन को प्रेस करके उन्हें क्वींस टीम में ले आते हैं, पर अरिसु और उसागी को वो लोग नहीं पकड़ पाते। आखिरी कुछ राउंड्स बचते हैं जहाँ चैलेंजर टीम में सिर्फ 3 जन थे, अरिसु, उसागी और वो छोटा बच्चा। तो अब क्वीन अपने सारे प्लेयर्स को अरिसु के पीछे लगा देती है, पर उसागी आकर उसे बचा लेती है, जिससे हमें क्वीन के साथ उसकी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। पर क्वीन उसागी को अपनी टीम में लाने में कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बाद अब अरिसु और उसागी मिलकर एक ही बार में क्वींस टीम के बहुत सारे प्लेयर्स को चैलेंजर टीम में वापस ले आते हैं। पर वो सारे प्लेयर्स उन दोनों से भी क्वीन टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी जिंदा रह सके। पर उसागी उन्हें समझाती है कि क्वींस टीम में रहकर भी वो सभी उनकी जीत नहीं होगी, क्योंकि इसे जीत कर भी वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकेंगे। उनकी जीत तभी होगी जब वो लोग सारे गेम्स जीत कर अपनी दुनिया में जा सकेंगे। तो इस मोटिवेशन के बाद सारे चैलेंजर टीम के प्लेयर्स क्वींस टीम के सारे प्लेयर्स के बैक बटन को प्रेस करके उन्हें चैलेंजर टीम में ले आते हैं और इसी के साथ आखिरी राउंड खत्म हो जाता है और सिर्फ अपनी टीम में क्वीन बच जाती है। तो मरने से पहले क्वीन उन्हें बताकर जाती है सारे फेस कार्ड्स को हराने के बाद ही उन्हें उनके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो अरिसु पूछता है कि सारे कार्ड्स को जीत लेने के बाद क्या वो लोग घर जा सकेंगे, जिसपे क्वीन कहती है कि ये तो तुम्हें आखिरी गेम तक पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद लेजर लाइट से उसकी भी मौत हो जाती है। तो अब अरिसु और उसागी निकल पड़ते हैं अपने अगले गेम की ओर, जहाँ रास्ते में उन्हें हॉट स्प्रिंग दिखाई देती है। तो दोनों नहाने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 मेहमत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद सीन थोड़ा रोमांटिक होता है, दोनों क्लोज आकर किस करते हैं। इधर शहर में कुछ ज्यादा वेजिटेशन शुरू हो गई थी, इस वजह से सारी बिल्डिंग्स पे पेड़ पौधे उगने लग गए थे। इधर चीशिया खेल रहा था किंग ऑफ डायमंड्स के साथ, जो कि एक लॉयर था, वो भी बीच हाउस में ही रहता था। तो इस गेम में किंग को लेकर 5 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस गेम में सारे प्लेयर्स को 3 मिनट के अंदर 0 से 100 तक कोई भी नंबर चूज करना होगा और उन सारे चूजन नंबर्स के एवरेज को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो रिजल्ट निकलेगा वो जिसके भी चूज किए हुए नंबर के सबसे करीब होगा वो उस राउंड को जीतेगा। बाकी सबके -1 पॉइंट होंगे। साथ ही में उनके सर के ऊपर टंगी हुई सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेनर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी तरह जिस भी प्लेयर का पॉइंट -10 हो जाएगा तो उसके लिए गेम ओवर हो जाएगा और उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेनर गिरकर उसकी मौत हो जाएगी। और हर प्लेयर के एलिमिनेट होने के बाद एक नया रूल ऐड होगा जो कुछ भी हो सकता है। गेम होता है शुरू, सारे लोग अपने अपने कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं। फर्स्ट राउंड के लिए अपने अपने नंबर्स चूज कर लेते हैं, पर इस राउंड का विनर डायमंड किंग होता है और बाकी सबके पॉइंट्स -1। तो इसी तरह कुछ राउंड्स खेल लेने के बाद 2 प्लेयर्स के -10 हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेनर भर जाता है, उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे चमड़ी के साथ साथ हड्डियों का भी सूप बन जाता है, जिसे देखकर एक फीमेल प्लेयर की तो हालत ही खराब हो जाती है। पर मिस्टर कूल चीशा तो बिंदास था। वहीं अब 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाने के बाद 2 नए रूल्स आते हैं। रूल नंबर 1, अगर 2 या उससे ज्यादा प्लेयर्स ने सेम नंबर चूज किया तो उनके -1 पॉइंट्स होंगे। रूल नंबर 2, अगर किसी ने एग्जैक्ट नंबर को गेस कर लिया तो बाकी 2 प्लेयर्स के -2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो गेम आगे बढ़ता है। राउंड 11 तक पहुंचते पहुंचते चीशा -9, वो लड़की -8 और डायमंड किंग -4 पॉइंट पे था। और चीशा ने अब तक उन दोनों के नंबर चूज करने के तरीके को ऑब्जर्व कर लिया था, जिससे वो अब उस एग्जैक्ट नंबर को चूज कर लेता है, जिस वजह से बाकी 2 प्लेयर्स के -2 पॉइंट्स हो जाते हैं, जिससे वो लड़की एलिमिनेट हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड से उसकी मौत हो जाती है। तो अब गेम का आखिरी रूल ऐड होता है, अगर किसी ने 0 चूज किया तो दूसरा प्लेयर 100 चूज करके गेम को जीत सकता है। तो यहाँ डायमंड किंग चीशा को जिता देता है, क्योंकि उसे अपने सारे बुरे काम याद आ गए थे जिसका उसे गिल्ट था, जिस वजह से चीशा गेम को जीत जाता है। इधर एक गेम के दौरान क्वीना हान से मिलती है, जिससे दोनों काफी खुश होती हैं और साथ में खेलकर गेम को जीत लेती है। अब बस 2 ही कार्ड्स को जीतना बाकी था, स्पेड किंग और क्वीन ऑफ हार्ट का। तो हथियार ढूंढते हुए अरिसु चीशा से मिलता है, पर निरागिया आकर चीशा को गोली मार देता है और अरिसु से उसके साथ मौत का खेल खेलने के लिए कहता है। तभी उसागी वहाँ पहुंच जाती है। तो निरागी अब उसे गोली मारने जा ही रहा था कि अरिसु उसे गोली मार देता है, पर निरागी ने गोली चला दी थी। पर चीशा ने उसागी को बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था, जिससे उसे एक और गोली भी लग जाती है। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे एक गोली तो
तो लगी चुकी थी, जिससे वो अब आगे के गेम्स नहीं खेल पाता। इसीलिए चीशा उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें गेम मास्टर को ढूंढकर उसे मारना है और इस मौत के खेल को रोकना है ताकि वो सभी अपनी दुनिया में वापस जा सके। तभी वहाँ स्पीड किंग का हमला शुरू हो जाता है। सारे लोग उनकी तरफ भाग कर आ रहे थे। उन्हीं लोगों में आन और कुइना भी उन्हें दिख जाते हैं, तो चारों स्पीड किंग से बचकर एक जगह छुपे हुए थे, जिन्हें थोड़ी देर में अकाने और अगोनी ज्वाइन करते हैं। कुइना के पास चीशा का बनाया हुआ केरोसिन बम था, जिसे देखकर अरिसु को एक आइडिया आता है और वो उन सभी से स्पीड किंग का ध्यान भटकाकर उसे पास ही के गैस स्टोर में लेकर आने के लिए कहता है, जहाँ वो उस बम से उस गैस स्टोर को उड़ा सकता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है और इससे वो लोग स्पीड किंग को मार सकते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग सारे लोग काम पे लग जाते हैं और स्पीड किंग का ध्यान भटकाकर उस गैस स्टोर की तरफ ले आते हैं, जहाँ सारे लोग अपने अपने हथियारों से उस पर अटैक करते हैं। पर स्पीड किंग अकेले उन सभी को पछाड़ देता है। अगोनी को बचाने के चक्कर में अकाने खुद पर गोली खा लेती है, जिससे अगोनी गुस्से के साथ स्पीड किंग को बहुत पीटता है और स्पीड किंग उसे भी पछाड़ देता है। वहीं आन को भी गोली लग जाती है। कुइना और उसागी स्पीड किंग पर चाकू से हमला करते हैं, पर स्पीड किंग उन दोनों को ही चाकू से जख्मी कर देता है। तो अब कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था, तो अब अरिसु स्पीड किंग को उकसाकर अपने पीछे ले आता है और अगोनी की मदद से गैस स्टोर में ब्लास्ट कर देता है, जिससे स्पीड किंग अब नो मोर। तो अब बस आखिरी गेम बचा था। सिर्फ अरिसु सही हालत में था, वहीं उसागी को पैरों में चाकू लगा था, पर बाकी सभी से कंपैरिजन में उन दोनों की हालत सबसे ज्यादा सही थी। इसलिए अरिसु और उसागी अपने लास्ट गेम खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि होने वाला था क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ। और वो क्वीन ऑफ हार्ट्स और कोई नहीं बल्कि मीरा थी, जो उन्हें उनका आखिरी गेम समझाती है। तो इस गेम में कुछ बॉल्स को एक डंडे से एक गोल में डालना होगा। गेम में 3 राउंड्स होंगे, जिन्हें उन दोनों को आखिरी राउंड तक खेलना होगा। बस एक कंडीशन है कि गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते, ना ही हार मान सकते हैं। अगर हार मान ली या गेम छोड़ दिया तो उनकी मौत हो जाएगी। तो अरिसु मीरा के साथ गेम खेलने लग जाता है, जहाँ फर्स्ट राउंड तो मीरा जीत जाती है, वहीं सेकंड राउंड अरिसु। इसके बाद मीरा एक टी ब्रेक लेती है, जो कि इस गेम का ही हिस्सा था। तो अरिसु उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ये दुनिया है कौन सी और वो लोग यहाँ कैसे आए और कैसे यहाँ से जा सकते हैं। तो मीरा उसे अपनी बातों से कंफ्यूज करने के लिए कभी बताती कि उसकी दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कभी कहती कि वो लोग 1000 साल फ्यूचर में आ गए हैं, तो कभी कहती कि एलियंस ने अर्थ पे कब्जा कर लिया है और वही इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये सारे मौत के खेल खिलवा रहे हैं। तो कभी बताती कि वो लोग वर्चुअल रियलिटी में गेम खेल रहे हैं। ये सब सुनकर अरिसु तो शॉक्ड रह जाता है, पर मीरा हंसते हुए कहती कि वो तो बस मजाक कर रही है, जिससे अरिसु को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी गन तान देता है, उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तो मीरा उसे बताती कि ये जो तुम गेम खेल रहे हो और ये सब कुछ जो भी यहाँ हो रहा है, ये बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सब कुछ बस तुम्हारा एक वहम है, इसीलिए तुम मुझसे थेरेपी लेने के लिए आते हो, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट। जिसके बाद हमें मीरा और अरिसु को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर और पेशेंट है, जहाँ मीरा उसे याद दिलाते हुए बताती है कुछ दिनों पहले जब वो अपने दोस्तों के साथ आसमान में फायरवर्क्स देखते हुए रोड क्रॉस कर रहा था, तब कार एक्सीडेंट से उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई थी, जिसका उसके दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगा और तब से उसे ये सारे वहम हो रहे हैं और इसी वजह से वो उनसे थेरेपी लेने के लिए आता है। तभी अरिसु गेट के बाहर उसागी को देखता है, जिसपे मीरा उसे कहती कि वो भी उसकी एक पेशेंट है और उसकी भी थेरेपी ही चल रही है। जिसके बाद मीरा उसे बार बार उसके दोस्तों की मौत के बारे में याद दिलाती है, जिससे अरिसु को बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगता है। तो अब मीरा उसे मैनिपुलेट करने लग जाती है इस गेम को छोड़ने के लिए और हार मान लेने के लिए, जिससे उसागी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मीरा का माया जाल है। इसलिए वो भागकर अरिसु के पास जाती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, पर अब तक अरिसु के दिमाग में उसकी बातों का गहरा असर हो गया था, जिससे वो मीरा का दिया हुआ एक टैबलेट खाने जाता है, पर उसागी उसे धक्का देकर उसके हाथों से वो टैबलेट गिरा देती है और अब उसागी के पैरों में जो चाकू लगा था उससे खून निकलने लग जाता है। तो उसागी कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी नस काट लेती है, क्योंकि वो गेम की प्लेयर नहीं थी, इसलिए उसे अगर कुछ भी हो जाता है तब भी इस गेम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब जाकर अरिसु को होश आता है, तो वो उसागी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उससे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी दुनिया में वापस लौट कर उसके साथ हर दिन जीना चाहता है और उसके साथ खुश रहना चाहता है। तो उसागी भी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। तो अब अरिसु कहता है कि वो अब आखिरी राउंड खेलने के लिए तैयार है। तो उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग और प्यार को देखते हुए मीरा की आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो आखिरी राउंड बहुत ही लंबा चाहता है, मीरा जीत जाती है, क्योंकि गेम की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि उसे किसी भी हालत में गेम को पूरा करना है, जो कि अरिसु ने कर दिया, इसीलिए वो जीत जाता है। तो मीरा पहले उसे कांग्रेचुलेट करती है। तो अब अरिसु उससे पूछता है कि आखिर ये जगह है कौन सी। इसमें मीरा कहती है कि तुम्हें ये जल्दी पता चल जाएगा, सारे गेम्स को तुमने क्लियर कर लिया, इसीलिए अब जो भी प्लेयर्स जिंदा है उन सभी को 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो भी वो चूज करेंगे उसके बाद सभी को पता चल ही जाएगा। ये बोलकर लेजर लाइट उसके ऊपर गिरती है, उसकी मौत हो जाती है। तभी सारे सर्वाइविंग प्लेयर्स को 2 ऑप्शन देते हुए एक अनाउंसमेंट की जाती है कि वो इस डेथ गेम के परमानेंट सिटीजन बनकर यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं, जिससे सारे जिंदा प्लेयर्स यानी कि अगोनी, अकाने, कुइना, चीशिया, निरागी, अरिसु, उसागी सारे डिक्लाइन करते हैं। वहीं सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट के मिस्टर याबा और बंदा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पे सीन कट होता है। अली सीन बॉर्डरलैंड सीजन 1 का पहला सीन दिखाया जाता है, जहाँ अरिसु अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ रास्ते में मस्ती करता हुआ जा रहा था। वहीं उसी जगह के आसपास हम गेम के सारे कैरेक्टर्स को भी देख पाते हैं, चीशिया, कुइना, आन, हैटर, अगोनी, निरागी, अकाने और बाकी सब। तभी उन्हें आसमान में फायरवर्क्स दिखाई देते हैं, जो कि असल में मिटियोर्स यानी कि उल्कापिंड थे, जो उसी जगह पर आकर गिरता है, जिससे उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम से आकर जिंदा लोगों को हॉस्पिटल्स ले जाते हैं। अरिसु को जब होश आता है तो उसका भाई उसे बताता है कि उसके दोनों दोस्त अब नहीं रहे और पूरे 1 मिनट के लिए उसकी सांसें बंद हो गई थी और उसकी धड़कनें भी बंद हो गई थी। पर अरिसु को फील जरूर हुआ था कि वो कहीं बहुत ही लंबा टाइम बिता कर आया है। यही सेम हालत हुई थी बाकी सारे जिंदा लोगों की, जिसमें उसी के पास थे चीशिया और निरागी, अकाने, अगूनी, कुइना और वो छोटा बच्चा। आखिर में आन भी बच्चा थी, जिसकी बॉर्डरलैंड में लगभग सांसें बंदी हो गई थी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसागी भी बच जाती है और उसके साथ भी वही 1 मिनट वाला ही केस था और किसी को भी उस गेम के बारे में कुछ भी याद नहीं था, ना ही एक दूसरे को कोई पहचानता था। तो इस कहानी की एंडिंग की बहुत सारी थ्योरीज हो सकती है, लाइक वो बॉर्डरलैंड की दुनिया लाइफ एंड डेथ के बीच की दीवार थी। जो लोग आखिरी गेम तक जिंदा रहे एंड फाइट करते रहे वो लोग जिंदा बच गए और बाकी सारे मारे गए। वही दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 1 मिनट के लिए सभी की धड़कनें बंद हो गई थी, उसमें वो सारे लोग उस बॉर्डरलैंड की दुनिया में पहुंच गए थे जहाँ उन्हें लाइफ एंड डेथ के गेम्स खेलने पड़े और जो लोग भी आखिरी गेम तक सर्वाइव कर पाए वो लोग अपनी दुनिया में वापस आ गए। और उस गेम का गेम मास्टर कौन था इसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया, क्योंकि मीरा भी एक प्लेयर थी और आखिरी गेम में उसे भी मार दिया गया। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि गेम मास्टर अभी भी जिंदा है। तो अरिसु की मुलाकात उसागी से होती है, जहाँ उसे देखकर अरिसु उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। उसागी कहती है नहीं तो। क्या अगर जाने लगती तो अरिसु उससे फिर से रोकते हुए पूछता है क्या तुम श्योर हो हम पहले नहीं मिले हैं। तो उसागी उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो अरिसु कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसागी फिर से जाने लगती है। तो अरिसु कहता है कि अगर सच में मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा था तो। ये सुनकर जैसे ही उसागी पीछे मुड़ती है तो अरिसु उससे माफी मांगने लग जाता है, कहता है शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। ये कहकर वो जाने लगता है तो उसागी उसे रोकते हुए कहती है शायद हम मिल चुके हैं, शायद वो पिछले साल था पर हम पहले मिल चुके हैं। अब ये तो खुलेआम ग्रीन सिग्नल था। तो अरिसु से धूप में उसके साथ वॉक पे चलने के लिए कहता है, इसके लिए उसागी मान जाती है, दोनों चले जाते हैं। जिससे तो अब यही कंफर्म होता है कि रियल वर्ल्ड में भी इनकी बॉन्डिंग जल्दी ही बनने वाली है। तो अब आखिरी सीन में हमें एक टेबल के ऊपर बहुत सारे कार्ड्स दिखाई देते हैं, इसमें से जोकर को छोड़कर बाकी सारे उड़ जाते हैं, जिससे तो सीजन 3 की ही हिंट दी जाती है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ इस सीजन का एंड यहीं पे होता है। तो कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।